हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये जो आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं सिविक्स के जो कम से कम 50+60 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक। आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पिछले ही 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में। सिविक्स PYQ फॉर पोस्टल एग्जाम्स। भारतीय संविधान एवं प्रस्तावना। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको परिभाषित किया गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू आपको समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। मौलिक अधिकार कितने हैं। 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 21A। कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे जो 11वां जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे। आयरलैंड के संविधान से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के समान है। अनुच्छेद 44 के अनुसार। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 51 में। नीति निर्देशक तत्व किस राज्य के परिकल्पना कहते हैं। कल्याणकारी राज्य के। संसद एवं राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष का। राज्यसभा है स्थायी सदन। राज्यसभा कैसा सदन है। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया। राज्यसभा कैसा है उच्च सदन। और लोकसभा कैसा सदन है। लोकसभा है निम्न सदन। लोकसभा है निम्न सदन। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। 250। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रमुख। प्रधानमंत्री कैसे होते हैं। सरकार के प्रमुख। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में किया है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है। वास्तविक कार्यपालिका। न्यायपालिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है। 65 वर्ष। 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है। 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद हैं। इसके बाद भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है। सर्वोच्च न्यायालय। राज्य का प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल। विधान परिषद वैकल्पिक होती है। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब बनाई गई थी। 1959 में राजस्थान नागौर जिले में। पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का अनुच्छेद है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत। नगर पालिकाएँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष का। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 324 के अंतर्गत आता है। भारत के प्रधान निर्वाचन आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। चुनाव आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। चुनाव आयोग कैसी संस्था है। एक स्वतंत्र संस्था है।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है। राष्ट्रीय आपातकाल 300 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किस आपातकाल में किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? हर 5 वर्ष में। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा निकाय आया है? नीति आयोग। भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार होते हैं? 3 भाग। 3 भाग में मौलिक अधिकार होते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निषेध तत्व आते हैं? भाग 4 में। यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांस है। कौन सा क्वेश्चन है? संविधान सभा की पहले बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन किस तहत योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। संविधान की मूल भाषा क्या है? संविधान की मूल भाषा है अंग्रेजी भाषा। संविधान को तैयार होने में कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संशोधन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन देखते हैं। संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत का शासन ढांचा देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? संविधान में उल्लेख नहीं है। संसद के अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का। न्यायपालिका भी संवैधानिक संस्थाएं। उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? न्यायमूर्ति HJ कानिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 62 वर्ष। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? 2014 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार व स्थानीय शासन। किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी कार्य करते हैं? राज्य विधानसभा के प्रति। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थायी निकाय से। पंचायती चुनाव की देखरेख कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव निर्वाचन व्यवस्था। चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य आयुक्त होते हैं? 2। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से ली गई? किस सदन से शुरू होती है? लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी शुरू हो सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पारित होता है? राज्यसभा में। निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं? सुकुमार सेन। अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 370। अब 243 स्थानीय शासन। नागरिकता का प्रावधान संविधान किस भाग में है? भाग 2 में। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 143 भारत में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? 12। भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की अवधारणा किस मामले में की गई थी? केशवानंद भारती में। राष्ट्रपति पद का रिक्त होना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65 में। तो जो ये
अपने काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके सिविक्स के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हो जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लें। अगर आप PDF चाहते हैं तो इस पर कमेंट जरूर करें, तो आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।